स्टार्ट। महोदय, कोमा, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है, उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। विराम। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है। विराम। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। विराम। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, कोमा, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। विराम। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई है। विराम। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। विराम। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। विराम। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम है। विराम। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? पैरा। साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है, कोमा, भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हैं। विराम। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, कोमा, ताकत और एकता है, कोमा, जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, कोमा, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। विराम। इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। विराम। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंततः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है, बल्कि लोगों की एकता की भावना का, कोमा, हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। विराम। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। विराम। यदि यही कमज़ोर है तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज़ झोंक दे, कोमा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विराम। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक हथियार पुराना लगेगा। विराम। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। विराम। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज़ में होती है? हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, कोमा, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। विराम। पैरा। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति है। विराम। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। विराम। ये कैसे
बनी रही है, इसका आधार क्या होता है? जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती है, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। विराम। आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं। विराम। लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। विराम। यदि पुर्जे खराब हो जाए तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। विराम। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दे, तब भी यह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। विराम। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद है और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। विराम। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। विराम। देश की अर्थव्यवस्था इस सब में सहायता करती है। विराम। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। विराम। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। विराम। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। विराम। जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। विराम। ऐसा देश लाजिमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आज़ाद कहलाता हो। विराम। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। विराम। पैरा। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फिलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। विराम। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। विराम। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, फिर भी जापान को छोड़कर, एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक है। विराम। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी, जो काफ़ी तरक्की कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हो। विराम। उसके पास विशाल फौज है। विराम। उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है। विराम। लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। विराम। अन्य मामलों के बारे में नहीं। विराम। इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हो। विराम। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। विराम। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। विराम। स्टॉप।